आपको पता है कि बारिशों का एक सिलसिला चला हुआ है और सैलाब से तबाह हाल बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों के एक और सिलसिले ने मुतासिरीन की तकलीफ़ें जो हैं वो कई गुना बढ़ा दी हैं। कुछ हम आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं ताकि आपको एक आंखों देखा हाल जो है ना वो भी नज़र आ जाए कि उधर हो क्या रहा है। कोलू में तूफ़ानी बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल है, कई कच्चे मकानात गिर गए हैं। कोलू कोयटा कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त जो है वो मुतासर हुई है। किला अब्दुल्ला में सैलाबी रेले से 200 से ज़ायद मकानात जो हैं वो मुतासर हुए हैं। और ये हम आपको ज़रूर याद दिला दें कि ये घर जो मुतासर हुए, मकानात जो मुतासर हुए, ज़्यादातर मिट्टी के बने होते हैं, आपको पता है। तो उनके लिए तो एक पुश भी अगर पानी की बहुत ज़्यादा हो तो वो काफ़ी होती है। और साथ ही बेशतर राब्ता सड़कें और पुल बह गए हैं। 3 रोज़ के दौरान हलाकतों की तादाद जो है वो 8 हो गई है। ये सिलसिला नहीं रुक रहा है। मतलब इस वक्त बलूचिस्तान को हमारी मदद की ज़रूरत है। एमरजेंसी फुटिंग पे वहाँ पे लोगों को नकल मकानी करानी है, उनको रिहैबिलिटेट करना है, फिर उनके घर दोबारा कंस्ट्रक्ट करने हैं। क्योंकि बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि लोग किसी और जगह नकल मकानी करते हैं, वहीं के होके रह जाते हैं। जैसा कि कराची में सुपर हाईवे के अतराफ में हमने देखा, सैलाब में लोग आए थे ना, उसके बाद वो कच्ची आबादियाँ वहाँ बस गईं। सो काम ये है हुक्काम का कि ना सिर्फ इन लोगों को अभी कहीं टेम्प्रेरी शिफ्ट करें, फिर वापस इनके घर बनवाने में इनकी मदद करें ताकि ये अपने इलाकों में वापस जाएं। और फिर उस लेवल के घर ना हो जिनमें ये पहले रहते थे, क्योंकि उनका तो हाल हमें पता चल गया और अब बारिशों का भी हमें समझ आ गई है, ये तो हर साल होना ही है। तो अब जो उनकी रिहेबिलिटेशन हो, उनके घर पक्के बनाए जाएं ताकि रेजिस्ट कर सकें इस किस्म के। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराह अजीम शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। फराह साहिबा, बताइएगा कि अभी सूरत हाल क्या है वहाँ पे एग्जैक्टली। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अब्दुल्ला हुमा, थैंक यू सो मच। अच्छा देखिए, आपने ये बात बिल्कुल ठीक की है कि हर साल बारिशें होनी हैं, तबाही भी आती है। और ये इस बार मैं आपको बताऊं, वाकई में इस हुकूमत ने इस पे हम प्लानिंग भी कर रहे हैं, हमारे एक्सपर्टीज को सबको इन्वॉल्व करके कि देखिए हर साल बारिशें होंगी। अगर सही बेटर प्लान कर लिया जाएगा तो नुकसानात कम किए जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस हवाले से तो हमारे प्लान जो है प्रोसेस में है और हमने शुरू कर दिया है। अब मैं आपको सेकेंडली बताती हूँ कि 197 की कैजुअलिटीज अब तक की हो चुकी हैं। जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, मूसा खेल का भी और किला अब्दुल्ला का भी। किला अब्दुल्ला का भी जिस तरह आप परसों देख रहे थे कि जो उसके 2 छोटे डैम जो थे उनका पानी फ्लो करके एक बड़ा डैम है वहाँ पर, उसमें चला गया था और फिर वो ओवरफ्लो होने की वजह से आबादी जो थी वहाँ पर उसे नुकसान भी पहुंचा और कैजुअलिटीज भी हुई थी। इसी तरीके से अब ये जो मूसा खेल का इलाका है, इसके देखिए 2 इलाके हैं। एक ज़हन से मेरे वो नाम निकल गया है, मूसा खेल का पूरा इलाका नहीं, 2 एक तहसील है और एक यूसी है। वो इलाकों में ज्यादा ये जो सैलाबी रेला है वो है। अभी हमारी जो रेस्क्यू एंड रिलीफ की टीम्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ उस इलाके से जहाँ पर ये रेला गुजर रहा है। मेरे ख्याल से कोई 40 किलोमीटर या कुछ इस तरह के फासले पर है। आपके और क्या हर जगह जहां मुतासरीन हैं और मदद के लिए तलब कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिटीजन जर्नलिज्म के थ्रू हमें ये पता चल जाता है सोशल मीडिया पे जहां लोगों के पास इमदादी टीमें भी अभी तक नहीं पहुंची। तो हम सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि क्या एक्सेसिबल है ये सारी जगह? क्या आपको यकीन है कि जहां जहां मदद की ज़रूरत है वहां आप लोग पहुंच रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको ये बताऊं, देखिए अभी तक जो कंट्रोल में है हालात और रेस्क्यू एंड रिलीफ का जिस तरीके से प्रोसेस है, हमारी जो सारी टीम्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो मुतहर्रिक हैं, हाई अलर्ट हैं, टीम्स फील्ड में मौजूद हैं। हो सकता है कि कोई सैलाबी रैली की वजह से या ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने की वजह से कहीं नहीं पहुँच पा रहे अभी तक, लेकिन हमारी आवाम ये इत्मीनान रखे कि हर जगह हम पहुंचेंगे। और जिस तरीके से देखिए, अभी मैंने आपसे ये बताया कि ये मूसा खेल और किला अब्दुल्ला का जिस तरीके से वाक़या हुआ है, और ये देखिए यहाँ मैं ये बात आपको बताऊं कि अगर ये बेहतर प्लानिंग, मैं सही आपको कह रही हूँ कि चीफ मिनिस्टर ने भी ये कहा कि देखें अब इस बार रेस्क्यू रिलीफ रिहेबिलिटेशन के साथ जो चौथा काम हमने ज़रूरी करना है कि हमने ऐसा प्लान बना के छोड़ के जाना है कि अगले साल भी बारिशें होंगी तो ये इस किस्म के नुकसानात ना हो। ये कीमती जाने हैं। अच्छा, और आपको मैं बताऊं, जिस तरह लाइव स्टॉक, जी आपने कहा कि प्लान
प्लान कर रहे हैं जी, लाइफ स्टॉक के नुकसान का भी बता दीजिएगा, साथ ही आपने कहा प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग तो सर्टनली आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उस पर हम फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी तो बड़ी इमीडिएट रिलीफ की लोगों को ज़रूरत है, और जितना नुकसान हुआ है, जितनी तबाही हुई है, वी अंडरस्टैंड कि शॉर्ट कमिंग्स भी होंगी, क्योंकि बलूचिस्तान हुकूमत के पास वसाइल आई वंडर के उतने नहीं होंगे जितनी इस वक्त ज़रूरत है। तो पाक अफवाज भी आपके हमरा है। सो ये जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, ये तसल्ली बख्श है। मतलब तमाम जगह जहाँ पे लोगों को इमदाद की ज़रूरत है, वहाँ पे से लोगों को निकाल लिया गया है क्या? सबसे पहले तो ये बता दें कि तमाम लोग जो फंसे हुए हैं या गुज़श्ता चंद दिनों में फंसे हैं या अभी वहाँ पे फंसे हैं, उनको रिहैबिलिटेट कर दिया गया है किसी और जगह पे? जी देखिए, ये जिस तरीके से किला अब्दुल्ला और ये जो मूसा खेल है, यहाँ पर कोई भी फंसा नहीं हुआ, ठीक है। उनको रेस्क्यू किया गया है। या अभी जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये मूसा खेल, अभी ये सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है। मेरी अभी बात हुई है वहाँ के इंतजामिया से, उन्होंने कहा कि अभी ये 11 बजे तक जो है ये जो पानी है उतर जाएगा, और हमारी टीम बिल्कुल अलर्ट खड़ी हैं। जैसे ये पानी उतरता है तो वहाँ पर जो लोग भी हैं जिनको आइटम्स चाहिए, वैसे ये भी मैं आपको बता दूं कि तमाम डिस्ट्रिक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह इतने हमने फूड एंड नॉन फूड आइटम्स जो डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया थी उन्हें पहुँचा दिए गए थे, भी पहुंचा दिए। फराह साहिबा, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स जहां हमें ये खबर मिल रही है कि लोगों तक कोई रेस्क्यू टीम्स नहीं पहुंच सकी, जिसमें कोहलू, लहरी, वरखान, ये सारी जगहों पे लोग अभी भी इंतज़ार में हैं। मतलब फूड स्टाइपेंड्स और ये सारी चीज़ें तो बात की बात है, पहले तो उनको रेस्क्यू किया जाए, वो तो पानी में फंसे हुए हैं। नहीं, मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि ऐसे कोई मेरे सामने, मुझे प्लीज़ आप काइंडली ज़रूर इन्फॉर्म करें, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो पानी में फंसे हों। मैं यही तो आपको बता रही हूँ कि जिस तरह मूसा खेल की भी मैंने आपसे अभी बात की, अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले मैंने रिपोर्ट ली है, वहाँ की इंतजामिया को भी फोन किया है, कोयटा PDMS, सबसे मेरी DG साहब से भी बात हुई है, तो उन्होंने मुझे यही कहा है कि लोग कहीं भी नहीं फंसे हुए। अगर ये मूसा खेल की आप बात कर रही हैं, ये किला अब्दुल्ला की बात कर रही हैं, लेकिन काइंडली हुमा मुझे जरूर ये बताएं। अच्छा, आप बताइएगा कि अब सड़कें, पुल, राब्ता सड़कें जो हैं छोटी मोटी, वो तो बह गई हैं, मतलब काफी हद तक बह चुकी हैं। हम वो विजुअल, आप हाउ आर यू रीचिंग देम, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें कि क्या तरीकेकार क्या है कि आप वहां तक पहुंचते किस तरह हैं? देखिए, मैंने जैसे पहले भी आपको पता था कि जो हमारे हेलीकॉप्टर्स थे वो भी रेस्क्यू रिलीफ के ऑपरेशन में शामिल थे। अभी जो जिस तरीके से किला अब्दुल्ला और ये जो मूसा खेल का इलाका है, यहाँ पर पहुँच रही हैं टीम्स हमारी। ये सिर्फ सैलाबी जो रेला वहाँ से गुजर रहा है, ये पानी उतर जाए तो वहाँ तक पहुँचेंगे। और फिर जिस तरह आपने कहा ब्रिजेस, बिल्कुल ब्रिजेस डैमेज भी हुए हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके थे कि जहाँ पर ज़मीनी रास्ता, ये मैं आपके पिछले दिनों की जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता हुआ था, लेकिन मुतबादिल रास्ता जो था वो बना लिए गए थे। हालांकि पुल जो है, देखिए इसको टाइम लगेगा, इसको बनाने में बिल्कुल टाइम लगेगा, लेकिन जो मुतबादिल रास्ते थे वो कायम कर दिए गए थे। अच्छा, डैमेजेस की कॉम्पनसेशन का क्या है फराह साहिबा? जिन लोगों की जाने गई हैं उनको क्या कॉम्पनसेट करेगी गवर्नमेंट? जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, उनका क्या होगा? फिर लाइफ स्टॉक, जिनके जानवर, माल मवेशी मरे हैं, उनको क्या, किस तरह से फैसिलिटेट करेंगे आप लोग? क्या है प्लान इसका? जी बिल्कुल, इस बारे में मैं, बल्कि मेरे साथ और भी टीम मेंबर्स हैं, और इंस्ट्रक्शंस ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर हमने पूरा एक सर्वे और जो है, अच्छा इसके हवाले से टीम भी कायम कर दी गई है, कमेटी, और तमाम डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जिस तरह DCs होंगे वो उसको चेयर करेंगे। रिहेबिलिटेशन के लिए सर्वे रिपोर्ट जो बनेगी कि और तखमीना लगाया जाएगा कि नुकसान लोगों के कितने हुए हैं। और हमारी पूरी कोशिश है, देखिए मैं आपके इस प्रोग्राम में ये कह रही हूँ कि हमारी पूरी कोशिश है, रिसोर्सेज बलूचिस्तान हुकूमत के पास बहुत कम है, लेकिन हम इंगेज कर रहे हैं नेशनल लेवल की बड़ी NGOs को, और इसके साथ साथ जो रिप्रेजेंटेटिव हैं UN के, ओचा की जो चीफ आई हुई थी एशिया पैसिफिक की, उनसे मेरी पिछले दिनों मुलाकात हुई थी। तो हम इंगेज कर रहे हैं बहुत से ऐसे लोगों को, ऐसे जो वेल्दी लोग हैं उनको भी हम इंगेज कर रहे हैं, ताकि जो नुकसान लोगों के हुए हैं, देखिए खड़ी फसलें लोगों की तबाह हो गई हैं, बहुत सारी एकर्स पे जमीन जो है, एग्रीकल्चर लैंड जिसको आप कहते हैं, वो तबाह हो गए। लाइफ स्टॉक जो है लोगों का वो भी तबाह हो गया है। लाइफ स्टॉक देंगे, पैसे देंगे, घर बनाएंगे, क्या करेंगे इस सिलसिले में? घर बनाएंगे, जी बिल्कुल, मैं आपको यही बता रही हूँ कि मॉडल विलेजेस का प्लान हम कर रहे हैं। और इस तरीके से ये भी है, जिस तरह मैं इधर जिक्र कर लूँ डॉक्टर अमजद साकिब का, उनसे खुद मेरी पर्सनली मुलाकात हुई थी लाहौर में, जो अखुवत के चेयरमैन हैं। अब उन्होंने हमें, देखिए अभी इनिशियल लेवल पर उन्होंने हमें 1000 घर दिए हैं,
ये सिर्फ इनिशियल लेवल पर। इससे आगे आप देखें कि जितने लोगों से हमारी जो बलूचिस्तान के सरबराहान हैं उनकी मुलाकातें चल रही हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर पीपल, कि हमने अपने लोगों को तनहा नहीं छोड़ना। आप सिर्फ अब्दुल्ला ये 2 महीने दे दें, फिर आप बैठना मेरे साथ प्रोग्राम करना, मैं आपको बताऊंगी, आपको ले जाके हम दिखाएंगे भी। बल्कि फराह साहिबा, वी आर गोइंग टू टेक यू अप ऑन दैट ऑफर। जी बिल्कुल, वी आर गोइंग टू टेक यू अप ऑन दैट ऑफर, क्योंकि हम बड़े कंसर्न्ड हैं कि उधर क्या हो रहा है, और ऑब्वियसली अभी फोरकास्ट बारिशों की और भी है, तो ये तो सिलसिला जो है अभी चलता रहना है, बट फिलहाल के लिए रहेगा हुमा, ये 18 तक इसकी प्रेडिक्शन की गई थी, 18 तक जारी रहेगा। और जहाँ जहाँ हैं कमजोरियाँ, जहाँ जहाँ नहीं पहुँच पा रहे, काइंडली आप जरूर इन्फॉर्म करें, मेरा पर्सनल नंबर लेके भी मुझे आपकी टीम से बहुत शुक्रिया।